सावन के व्रत में भूल कर भी न करिए नौ काम। जी हाँ माताएं बहनाएं, आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने कि सावन के व्रत में भूल कर भी न करिए नौ काम। भोलेनाथ हो जाएंगे आपसे रुष्ट, यानी आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आप लोग सावन के व्रत में यह नौ काम कर देती हैं तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी जितनी भी माताएं बहना हैं, आप लोग सावन के दिन यानी सावन के व्रत में आपको यह नौ काम नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, देर ना करते हुए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तजनों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र धर्म गंगा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं, सावन का महीना अब कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 22 जुलाई को ये सावन का महीना शुरू होगा और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार के व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सावन के व्रत करने वाले व्यक्तियों को, विशेषकर महिलाएं यानी औरतों को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है और ये वास्तु शास्त्र और ये गीता भागवत में लिखा गया है। ऐसे में अगर आप भी सावन के व्रत करने की सोच रहे हैं तो व्रत के दौरान बताया गया इन नियमों का पालन करें। तो चलिए जानते हैं कि आपको सावन के व्रत में वो कौन से 9 काम हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं। अगर आप सावन का व्रत कर रहे हैं तो सुबह उठकर स्नान करें। देखिए, आपको सबसे पहले यह मेरे बात को फॉलो करना पड़ेगा कि आप लोग सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें सावन के दिन और विधि विधान से पूजा करें। और विधि विधान से आपको पूजा करना है और पाठ करना है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप लोग सावन के व्रत में पूजा करती हैं तो आपको क्या करना है कि पूजा में आपको हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भांग भांग हाँ, वही भांग जो सील पर पीसा जाता है। भांग, धतूरा, हाँ धतूरा, बेलपत्र। बेलपत्र तो आपको कहीं भी उपलब्ध है। आप लोग गांव से हैं तो आपको गांव में तो कहीं भी मिल जाता है। इसका पेड़ बेलपत्र गांव में अधिकतर देखने को मिलता है। सफ़ेद फूल, और सफ़ेद फूल भी मिल जाएगा गांव में। शहद शहद और फल। फल में आप आम, केला, अंगूर, संतरा, ये सब हो गया। आप फल में आदि अर्पित कर सकते हैं। देखिए, आपको सावन में ये चीज़ जरूर अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ बाबा को। ये उनका बेहद पसंदीदा है। और बैर मिल जाए तो समझिए कि और ही अच्छी बात है। देखिए, भगवान भोलेनाथ का प्रिय जो फल है वो बैर ही है। और बैर वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। अगर आपको कहीं भी बैर मिलता है, अगर आपको 100 फल न चढ़ाने के बजाय अगर आप भोलेनाथ जी को बैर चढ़ा देती हैं तो आपके सारे फल के बराबर हो जाते हैं। तो प्लीज़ जितनी माताएं बनाएं, आप लोग ज़रूर उस दिन बैर देखिएगा सावन व्रत के दिन। तो हम आपको बता दें कि सावन व्रत में आपको कौन कौन चीज़ का जरूर अर्पित करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ को। अब चलिए जानते हैं कि सावन के दिन में आपको कौन से जो कार्य है आपको नहीं करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत बताया गया है और पाप बताया गया है। तो आइए जानते हैं। सावन के महीने में मांस और मदिरा पान का सेवन से करना चाहिए और बचना चाहिए। देखिए, आपको क्या करना सावन है। के महीने में मांस और मदिरा पान का सेवन करने से बचना चाहिए। देखिए माताएं बनाएं, हम लोग बता दें कि सावन के महीने यानी मांस यानी तामसिक भोजन। अब तामसिक भोजन में बहुत सारे मांस शामिल हो सकते हैं, जैसे मछली का मांस, मुर्गा हो गया और अंडा। आपको सावन में ये सब चीज़ भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वरना शंकर जी आप पर क्रोधित हो जाएंगे। और आपको पान मदिरा भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भूल कर भी सेवन ना करें। ऐसे करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और आपके घर से चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मांस मदिरा और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अगला जानते हैं कि अगला आपको कौन सा चीज़ों का नहीं सेवन करना चाहिए। अगला, सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान मूली, बैगन, लहसुन, कड़ी, काली मिर्च और प्याज का सेवन से बचना चाहिए। देखिए, आपको क्या करना है कि जो सावन का महीना है आपको उसमें मूली भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, आपको मूली भी नहीं खाना चाहिए और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत बताया गया है। तो आप बैंगन भी ना खाएँ और आपको लहसुन भी नहीं खाना चाहिए और कड़ी भी नहीं खाना चाहिए और काली मिर्च भी नहीं खाना चाहिए और प्याज खाने से भी आपको बचना चाहिए।
और बहुत सारी माताएं बनाए क्या करती हैं कि प्याज का पकौड़ा बनाकर खा लेती हैं। तो प्लीज़ जो आपको इस वीडियो में बताए हैं आपको वो चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अगला जानते हैं कि अगला क्या आपको चीज़ नहीं खाना चाहिए। व्रत या उपवास करने वाले लोगों को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अब देखिए, अब बहुत सारी माताएं बनाएं क्या करती हैं कि व्रत यानी पूजा पाठ करती हैं, तो उसमें क्या करती हैं कि काले कपड़े अपने शरीर पर धारण करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलतियाँ ना करें, आप लोग काले कपड़े पहनने से बचें। शास्त्रों के अनुसार व्रत में काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि आप लोग काले कपड़े पहनने से बचें, इस तरह आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अगला अगला क्या है? मान्यताओं के अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत करने से बचना चाहिए। और देखिए, मान्यताओं के अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब उस दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। और अगला धार्मिक पुराणों के अनुसार व्रत के दौरान दिन के समय नहीं सोना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी माताएँ बहनें क्या गलतियाँ कर देती हैं कि व्रत तो रखी रहती हैं और दिन में वो सो जाती हैं 4 से 5 घंटा या जितना भी 2 या 1 घंटा। तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको उस दिन चालीसा का पाठ करना चाहिए और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसकी जगह आप भगवान शिव के भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसकी जगह जो सोने का समय है, आप उसमें भगवान का भजन कीर्तन कर सकती हैं, उनका माला का जाप कर सकते हैं। ये आपको काम करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। देखिए, अब क्या करना है आपको कि जब आप मंदिर में जाती हैं तो आपको क्या करना है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। बहुत सारी माताएं बनाएं क्या करती हैं कि शिवलिंग छू लेती हैं। तो प्लीज़ आपको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। आप दूर से ही बेलपत्र रख दें भगवान शिव पर, लेकिन आपको शिवलिंग नहीं छूना है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को स्पर्श करने से माता पार्वती नाराज होती हैं। अब देखिए, बहुत सारी माताएं बनाएं क्या करती हैं कि शिवलिंग को स्पर्श करती हैं, तो उससे क्या होता है कि माता पार्वती जो है वो नाराज हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, नहीं, आप पूजा पाठ करें। ये नहीं है कि आप लोग महिलाओं को शिवलिंग की पूजा पाठ नहीं करनी पड़े, इस तरह नहीं है। आप पूजा पाठ करें लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें और छुए भी ना। चलिए अगला जानते हैं। व्रत करने वाले लोगों को इस दौरान गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए, अब बहुत सारी माताएं बहनें क्या गलतियाँ करती हैं कि जो कपड़ा 2 दिन 3 दिन से पहनी हुई है वही कपड़ा पहनकर चली जाती हैं पूजा पाठ करने सावन व्रत में। तो आपको इस तरह की गलतियाँ नहीं करना चाहिए। आपको साफ़ सुथरे कपड़ा पहनना चाहिए, उसको पहनकर अपने शरीर पर जाएँ और पूजा पाठ करें। व्रत के दौरान साफ़ सुथरे वस्त्र धारण करें। आपको क्या करना है कि व्रत के दौरान आपको साफ़ सुथरे वस्त्र का धारण करना चाहिए। सावन के व्रत के दौरान अगर कवच या शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इसे पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे व्यक्ति से बात ना करें। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो चालीसा का पाठ होता है वो पढ़ती हैं और किसी दूसरे लोग से बतियाती भी हैं। तो आपको इस तरह भी नहीं करना चाहिए। अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और जिसमें आप काम कर रही हैं, जिसमें आपका रुचि, जैसे कि आप चालीसा का पाठ करें तो आप चालीसा के पाठ करने के बाद आप बोल बतिया सकती हैं। लेकिन अभी आपको इस तरह नहीं बतियाना चाहिए कि चालीसा की पाठ भी कर रही हैं और किसी दूसरे से बतिया भी रहे हैं। तो आपको इस तरह गलतियाँ नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं और माना जाता है कि जो भी आप पूजा पाठ करती हैं उसका नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। तो आपको इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में बता दिए कि अगर आप लोग सावन के व्रत रख रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सावधानियाँ बरतनी है और आपको क्या क्या भगवान शिव को अर्पित करनी है। हम आपको सारी बातें बता दिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जितनी भी हमारी माताएँ बहनें हमारे बड़े भाई लोग हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।